जब से अयोध्या में राम मंदिर की चोरी की बात सामने आई है, एक एक करके अयोध्या के राज खुलते चले जा रहे हैं। चंपत राय के राज खुल रहे हैं, अनिल मिश्रा के राज खुल रहे हैं और पता चल रहा है कि राम मंदिर की आड़ में राम मंदिर का ट्रस्ट एक साम्राज्य चला रहा था, काले धंधों का साम्राज्य। और यह बात वो लोग बता रहे हैं जो कि एक समय पर राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये वो लोग हैं जो कि अयोध्या को जड़ से जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अयोध्या की राजनीति, अयोध्या का सोशल स्ट्रक्चर और अयोध्या के समाज की समझ है। और ये वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से चंपत राय और उनके साथीगण मिलकर के अयोध्या में क्या क्या चलाया करते थे। ये संतोष दुबे साहब हैं, बताते हैं कि ये कार सेवक रह चुके हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रह चुके हैं और अब ये चंपत राय की तमाम कलियां खोल रहे हैं, बता रहे हैं और एक गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम यह है कि चंपत राय के सुझाव के अनुसार अयोध्या के करीबन 50% मंदिरों में होम स्टेज खोल दिए गए हैं और उस होम स्टे से मोटी कमाई करवाई जा रही है। अयोध्या के 50% मंदिरों में होम स्टेज खोल दिए गए हैं, उन्हें होटल्स में तब्दील कर दिया गया है जिससे मोटी कमाई की जा रही है। इन्हीं के शब्दों के अनुसार अगर कहें तो इन्हीं होम स्टेज में कपल्स आते हैं, अविवाहित कपल्स आते हैं और घंटे के हिसाब से उन्हें रूम दिया जाता है। कुछ विवाहित भी कपल्स आते हैं जिनका एक दूसरे से रिलेशनशिप है। वे आते हैं मुस्कुराते हुए, चेहरा ढके हुए और जाते हैं मुंह छुपा करके। इस पर तंज करते हुए पत्रकार कहते हैं कि शायद राम कथा करने आते होंगे, रामायण का पाठ करने आते होंगे। लेकिन आप सभी लोग समझदार हैं कि संतोष साहब किस ओर इशारा कर रहे हैं। और इसमें पत्रकार भी साफ कह देते हैं कि मंदिरों को ओयो रूम्स में तब्दील कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा इल्जाम है एक धर्मस्थल के ऊपर और उस धर्मस्थल की सबसे बड़े श्रद्धा के केंद्र को चलाने वालों के ऊपर। चंपत राय का अगर ऐसा सुझाव था तो वे कौन लोग थे जिन्होंने इस सुझाव पर हामी भर दी और 50% मंदिरों को होम स्टेज में, होटल्स में तब्दील कर दिया। यह बात भी कही जा रही है कि अयोध्या जो है वो श्रद्धा की नगरी है, लेकिन उसे पर्यटन नगरी में बदला जा रहा है, टूरिस्ट प्लेस में बदला जा रहा है। इनका यह भी इल्जाम है कि अयोध्या में जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बनेंगे, आलीशान होटल बनेंगे, उनमें तो सभी चीजें सर्व की जाएंगी, परोसी जाएंगी। उसमें वेज, नॉन वेज, हर तरीके का व्यंजन परोसा जाएगा। क्या अयोध्या में इस तरीके का भोजन परोसा जाना चाहिए? क्योंकि किसी और धर्मस्थल में तो ऐसा नहीं होता। आप कृष्ण जन्मभूमि जाइए, वहां पर भी बड़े बड़े होटल्स हैं, लेकिन वहां पर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड परोसा नहीं जाता है। इसके अलावा आप वृंदावन जाइए, आप बरसाना जाइए, गोवर्धन जाइए, वहां पर आपको जितने भी बड़े बड़े होटल्स मिलेंगे वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का नॉनवेज व्यंजन नहीं परोसा जाता है। फिर खाटू श्याम जाइए, खाटू श्याम में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, वहां पर भी किसी भी तरीके का नॉनवेज व्यंजन नहीं परोसा जाता। तो संतोष दुबे के अनुसार अगर इनका इल्जाम सही है तो क्या अयोध्या में चंपत राय के कहने पर बड़े बड़े होटल खुलवाए जा रहे हैं जहां पर नॉन वेजिटेरियन फूड भी सर्व किया जाएगा? मंदिरों में होम स्टे बनाए गए हैं जहां पर कपल्स आते हैं। किस वजह से आते हैं इन्होंने इसमें तो कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप खुद समझदार हैं। क्या किसी भी धर्मस्थल में इस तरीके की चीजें अलाउ होनी चाहिए? यह किसी एक व्यक्ति के अपने मॉरल पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बातें अगर सामने आ रही हैं और चंपत राय की इस पर हामी है और सजेशन ही चंपत राय का था, तो क्या इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये तो एक हैं जिन्होंने ये इल्जाम लगाया है। इसके अलावा एबीपी न्यूज पर एक खबर छपी है, रामनगरी अयोध्या में देह व्यापार का भांडाफोड़, रामपथ के पास करते थे बॉडी मसाज, नशा, अंकित गिरफ्तार। रामनगरी में देह व्यापार, ये भी बहुत सारी खबरें चल करके सामने आ रही हैं और ये तो एबीपी छाप रहा है, कुछ ना कुछ तो इसमें वजन होगा ही, जो जितना इन्होंने हिम्मत दिखाई है। फिर यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं जो कि गाजियाबाद के एक मंदिर के महंत हैं, उन्होंने क्या कहा है? राम मंदिर बना नहीं है, आरएसएस ने इसे अपना मनी कलेक्शन सेंटर बना लिया है।
यहां पर सीधा इल्जाम आरएसएस के ऊपर लगाया जा रहा है कि आरएसएस ने राम मंदिर को अपना मनी कलेक्शन सेंटर बना दिया है। सीधा राम मंदिर की चोरी को आरएसएस से जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी तमाम नेता, तमाम संत लोग ये इल्जाम लगा चुके हैं कि आरएसएस का इस चोरी में बड़ा हाथ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यह कहा था कि अगर आपको यह बात जाननी है कि ये पैसा कहां जा रहा है तो फिर पीएमओ से पता कीजिए, आरएसएस के मुख्यालय से पता कीजिए। यानी कि सीधा इल्जाम प्रधानमंत्री और आरएसएस पर लगाया जा रहा है। ये तमाम लोग वो हैं जो हर मुद्दे पर आरएसएस को डिफेंड करते थे और बीजेपी को डिफेंड करते थे। इससे पहले भी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कई बार यह बात कही है कि चंपत राय के पुरुषों के साथ अवैध संबंध थे। चंपत राय बिना पुरुषों के नहीं सो पाते थे, उन्हें नींद नहीं आती थी। और ये इल्जाम वे तब लगा रहे हैं जब यति नरसिंहानंद चंपत राय के साथ लंबा वक्त बिता चुके हैं। और ये इल्जाम कितने सही हैं, कितनी क्रेडिबिलिटी है, इसके बारे में हम कोई तस्दीक नहीं कर रहे हैं। ये इनके लगाए हुए इल्जाम हैं। अयोध्या नगरी में जो कुछ चल रहा है वो सब अब जनता के सामने धीरे धीरे आने लग गया है। पहले तो लगा था कि केवल पैसे की चोरी है, फिर लगा जमीन का घोटाला है, फिर लगा कि चलिए कंस्ट्रक्शन में भी 40% कमीशन। लेकिन अब जो जो बातें समझ में आ रही हैं वो बातें बड़ी शर्मसार कर देने वाली हैं और अयोध्या की इमेज के लिए बड़ी घातक है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।